रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं रास्ता बदलता है, मंजिल नहीं रास्ता बदलता है। हौसला रखो जीतने का, हौसला रखो जीतने का, किस्मत बदले या ना बदले, किस्मत बदले या ना बदले, पर वक्त जरूर बदलता है। नमस्कार, मैं अश्विनी आपका एएसआर इंग्लिश में स्वागत करता हूँ। कल का जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो था काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, क्वांटिफायर्स हो चुके थे। अब नाउन की अगली कैटेगरी आती है, वो आती है जेंडर। जेंडर किस प्रकार से, जेंडर क्लियर आपका सभी का? चलो फिर तो चलते हैं आगे। तो मीन्स नाउन की नेक्स्ट कैटेगरी, नाउन की अगली कैटेगरी है वो है जेंडर। जेंडर देखो सबसे पहला आता है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? जो कि मेल रिप्रेजेंटिंग होता है, मेल रिप्रेजेंटिंग होता है, जो कि मेल रिप्रेजेंटिंग होता है, वो क्या होता है? मेल रिप्रेजेंटिंग होता है, वो कौन सा जेंडर होता है? मैस्कुलिन जेंडर होता है। किस प्रकार से? जैसे कि बॉयज हुआ, गर्ल्स कर दूं? बिल्कुल नहीं। तो बॉयज हुआ, फादर फादर हुआ, मदर कर दो? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि हमें बात कर रहे हैं किसकी? मैस्कुलिन जेंडर की, केवल जो रिप्रेजेंट करेगा मेल। तो मेंस सन कर देता हूं और ग्रैंडफादर, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे मेल रिप्रेजेंटिंग मीन्स मैस्कुलिन जेंडर को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड आता है कि फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर क्या होता है? फेमिनिन जेंडर होता है जो फीमेल रिप्रेजेंटिंग होता है, जो कि फीमेल रिप्रेजेंटिंग होता है, वो होता है फीमेल रिप्रेजेंटिंग होगा, वो कौन सा जेंडर कहलाएगा? फेमिनिन जेंडर। जैसे कि हम गर्ल्स की बात करेंगे, या फिर मदर की बात करेंगे, या फिर डॉटर की बात करेंगे, या फिर ग्रैंड मदर की बात करेंगे, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? इस सारे के सारे फेमिनिन होते, मीन्स फीमेल रिप्रेजेंटिंग होते हैं। उससे अगला आता है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर क्या होता है बताओ? न्यूटर जेंडर जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं। हम समझ चुके हैं आपकी भावनाएं, तो इसलिए न्यूटर जेंडर होता है जो नॉन लिविंग थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, जो कि नॉन लिविंग थिंग को रिप्रेजेंट करेगा, वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? न्यूटर जेंडर कहलाएगा। जैसे कि कोई बुक हुआ, जैसे कि कोई चेयर हुआ, ये सारे के सारे क्या होते हैं? अपने न्यूटर जेंडर होते हैं। एक और जेंडर की बात करते हैं, वो आता है कॉमन जेंडर। कौन सा जेंडर? कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है? कॉमन मीन्स जो सभी में कॉमन। हम किसी डॉक्टर को, वो मैन भी हो सकता है और वो वुमेन भी हो सकता है। एक टीचर है, वो मैन भी हो सकती है और वुमेन भी हो सकती है, तो मीन्स उनका कॉमन है। तो मीन्स क्या कहोगे? कोई टीचर की बात करेगा, जब किसी डॉक्टर की बात की जाएगी, या फिर एडवोकेट की बात की जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा अपना? वो क्या हो जाएगा? कॉमन जेंडर हो जाएगा। तो मीन्स कोई सोल्जर की बात कर सकते हो, तो भी अपना क्या हो जाएगा? एक कॉमन जेंडर हो जाएगा। ठीक है। अब इनके अंदर इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें तो अपन लोग ही सी यूज कर सकते हो, ही यूज करना है ना इसमें। कॉमन मेल रिप्रेजेंटिंग मीन्स ही हिज हिम, प्रोनाउन यूज कर सकते हो। इसके अंदर सी हर हर, इसके अंदर
इट, इट्स, इट यूज कर सकते हो। प्लूरल होगा तो दे यूज कर सकते हो। तो मीन्स इनके अंदर क्या यूज करना है, तो मीन्स इनके अंदर कौन सा प्रोनाउन यूज करना है वो बता के चलते हैं। देख के चलना कि हम बात कर रहे थे कॉमन जेंडर की, किसकी, कॉमन जेंडर की। कॉमन जेंडर के अंदर सबसे पहले जर्नल इंग्लिश में फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, मीन्स फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो गोज टू ही, हिज, हिम। सेकंड प्रायोरिटी गोज टू इट, इट्स, इट। थर्ड प्रायोरिटी गोज टू सी, हर, हर। मीन्स अबला नारे को सबसे पीछे रख दिया। तो मीन्स सबसे पहली प्रायोरिटी किसको जाएगी, ही, हिज, हिम को। सेकंड प्रायोरिटी जाएगी इट, इट्स, इट को। थर्ड प्रायोरिटी जाएगी सी, हर, हर को। ठीक है, इसका एग्जांपल समझना एक बार। इस ए स्टूडेंट शुड यूटिलाइज हिज, हर या फिर इट्स टाइम। इन तीनों में से सबसे पहली प्रायोरिटी किसको जाएगी, सबसे पहली प्रायोरिटी जाएगी हिज को। यदि तीनों में से यदि हिज नहीं है तो इट्स को जाएगी। यदि इन दोनों में से कोई सा नहीं है तो लास्ट वन हर को चलेगी। तो मीन्स स्टूडेंट शुड यूटिलाइज हिज टाइम। तो मीन्स सबसे पहली प्रायोरिटी गई है किसके पास, हिज के पास। तो मीन्स जो कि मेल रिप्रेजेंटिंग होता है हिज, उसके पास गई है फर्स्ट प्रायोरिटी। और एग्जांपल देखना, द डॉक्टर शुड केयर हिज, हर या फिर इट्स पेशेंट। तो मीन्स द डॉक्टर शुड केयर हिज, हर या इट्स पेशेंट। तो सबसे पहले हिज आएगा, फिर उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी गोज टू इट्स, फिर लास्ट वन गोज टू हर। तो ये था अपना कॉमन जेंडर का एक छोटा सा टॉपिक। मीन्स कॉमन जेंडर होगा उसके अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू ही, हिज, हिम। सेकंड प्रायोरिटी गोज टू इट, इट्स, इट। थर्ड प्रायोरिटी गोज टू सी, हर, हर। उसके बाद आता है कि मेल और फीमेल, मैन और वुमेन, इनका यूज कैसे करते हैं, इनका यूज कहां होता है, कब होता है, किसके साथ होता है, वो देख के चलो। जब प्रोफेशन की बात करेगा, जब किसी जॉब की बात करेगा, जब कोई टाइटल की बात करेगा, तो हमें सबसे पहला यूज करना है मैन और वोमेन। फिर बात की जाए किसी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो यूज करना है मेल और फीमेल का यूज करना है। किसके साथ, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। आपके ब्यूटी के लिए हो, कोई एक्सेसरी यूज कर रहे हो, तो मेन्स उसके साथ किसका यूज करना है, मेल और फीमेल। ठीक है। और बात की जाए प्रोफेशन, यदि आपकी कोई जॉब की बात कर रहा है, कोई टाइटल की बात कर रहा है, तो मीन्स उसके लिए क्या यूज करना है, अपने को क्या यूज करना है, मैन और वोमेन यूज करना है। ठीक है, चलो फिर
इनको यूज कहां करते हैं, इनके एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करना। मैंने लिखा सोल्जर, बोल के चलो, क्या लिखा? सोल्जर। सेकंड है टीचर, फिर आ जाएगा डॉक्टर, फिर आ जाएगा अपना लेडी, फिर आ जाएगा वोमेन, फिर आ जाएगा जेंटलमैन, फिर आ जाएगा जेंटल लेडी, फिर आ जाएगा जेंट, फिर आ जाएगा जेंट्स। ठीक है, इन सब में क्या यूज करना है? मैन यूज करना है, वुमेन यूज करना है। इनका मतलब क्या होता है, क्या ये सही है, क्या ये सुपरफ्लुअस बन रहे हैं या नहीं बन रहे, उसको चेक करते हैं एक बार। सोल्जर होता है, किसी की जॉब भी हो सकती है, तो मीन्स मैंने बताया था उसके साथ मेल या फीमेल यूज करते हैं ना, बिल्कुल गलत। मीन्स उसके साथ यूज करते हैं मैन और वुमेन। किसी टीचर के साथ यूज करते हैं मैन और वुमेन। किसी डॉक्टर के साथ यूज करते हैं मैन और वुमेन। किसी लेडी, लेडी होता है वो किसके लिए यूज होता है? किसी को रेस्पेक्ट देने के लिए। किसके लिए? किसी को रेस्पेक्ट देने के लिए किसका यूज होता है? लेडी का। और एक वुमेन होता है जो कि जर्नल वे के अंदर यूज होता है, वो होता है लेडी। सेकंड जेंटलमैन, जेंटल होता है किसी को रेस्पेक्ट देने के लिए। जेंटलमैन बिल्कुल सही है, जेंटल भी रेस्पेक्ट देने के लिए और लेडी भी रेस्पेक्ट देने के लिए। क्या एग्जिस्ट करेगा? मीन्स ये सुपरफ्लुअस हो गया, नहीं एग्जिस्ट करेगा। क्या आप लोग देख के बताओगे, क्या आप लोग जेंट है या जेंट्स हैं? एक बार गूगल पे सर्च करके देखना, क्या आप जेंट हैं या फिर जेंट्स हैं। जो जो जेंट्स हैं, वो अपने गूगल पे सर्च करना, उसके बाद फिर बताना कि आप लोग जेंट्स हो। तो मीन्स हम तो जेंट्स नहीं है, हम हैं जेंट। तो मीन जेंट्स का मतलब सर्च कर लेना, उसके बाद सोचना कि आप जेंट हो या फिर जेंट्स हो। ठीक है, ये था अपना प्रोफेशन। जॉब टाइटल के लिए यूज क्या करते हैं, मैन या वुमेन। अब करते हैं मेल या फीमेल का यूज कहां करते हो, वो देखो। मैंने लिखा ड्रेस, मैंने लिखा शूज, मैंने लिखा असेसरी। तो देखो, मेल ड्रेस या मैन ड्रेस, मेल ड्रेस या फिर फीमेल ड्रेस। मेंस यूज नहीं होता, मेल या फीमेल्स यूज होता है। एसेसरी होती है वो मेल एसेसरी या फिर फीमेल एसेसरी होती है। मेल क्रीम या फिर फीमेल क्रीम होती है, ना कि मैन क्रीम या फिर वोमेन क्रीम होती है। मीन्स कौन सी क्रीम होती है? मेल क्रीम या फिर फीमेल क्रीम होती है। तो मीन्स मैन, वोमेन, मेल, फीमेल। पता चला कहां यूज होते हैं, कहां यूज होते हैं बता के चलो। मैन और वुमेन प्रोफेशन जॉब और टाइटल के लिए मैन वुमेन का यूज किया जाएगा। कोई भी फिजिकल अपीयरेंस के लिए, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए किसका यूज किया जाएगा? मेल और फीमेल का यूज किया जाएगा। ठीक है, ये था अपना नाउन का छोटा सा जेंडर का कॉन्सेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट केस आता है। नेक्स्ट केस तो केसेस होते हैं, वो केसेस मीन्स होते हैं कारक। नाउन की अगली कैटेगरी होती है, नाउन की अगली जो कैटेगरी होती है वो होती है केसेस। इनका मतलब होता है कारक, कर्ता ने क्रम को कर्म से। ये सारे के सारे कारक होते हैं। हम इंग्लिश में बोलते हैं कर्ता को सब्जेक्टिव केस। तो मैं सबसे पहला केस कौन सा? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस
जब नाउन का यूज होगा, जब नाउन यूज होगा एज ए सब्जेक्ट, कैसे यूज होगा नाउन, जब नाउन का यूज होगा एज ए सब्जेक्ट, तो मीन्स वो नाउन क्या कहलाएगा, सब्जेक्टिव केस के अंदर है। जैसे कि राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, Ram has been playing cricket since morning. Here subject is Ram, तो means कोई नाउन यूज हो रहा है एज ए, सबसे पहले चेक करना है क्या ये नाउन है, तो अपने को हु, व्हाट एंड हुम की सेंस देखनी है। हु हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, तो राम अपना आया, तो राम अपना एक नाउन है, तो मीन्स नाउन एक सब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है, तो मीन्स ये सब्जेक्टिव केस में काम कर रहे हैं। मीन्स सबसे पहला केस था कि सब्जेक्टिव केस के अंदर जो काम करेगा नाउन वही कहलाएगा सब्जेक्टिव केस। सेकंड केस होता है ऑब्जेक्टिव केस। सेकंड केस होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस क्या कहता है कि नाउन का यूज होगा एज ए ऑब्जेक्ट। जब नाउन का यूज होगा एज ए ऑब्जेक्ट तो क्या कहलाएगा, वो ऑब्जेक्टिव केस के अंदर। राम कोल्ड श्याम, राम कोल्ड श्याम, तो यहां पे राम क्या है, एक नाउन है, तो नाउन है सब्जेक्टिव केस के अंदर, जबकि श्याम भी एक नाउन है, वो कैसे केस के अंदर, ऑब्जेक्टिव केस के अंदर। तो मीन्स जब नाउन का यूज होता है एज ए ऑब्जेक्ट, कैसे, एज ए ऑब्जेक्ट, तो वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव केस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट केस कौन सा होता है नाउन का, वो होता है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस, वोकेटिव केस यूज होता है जब नाउन का यूज किया जाता है किसी को एड्रेस करने के लिए, यूज्ड एज एड्रेस समवन, किसी को एड्रेस करने के लिए, किसी को एड्रेस करने के लिए नाउन का यूज किया जाता है, तो वो होता है वोकेटिव केस। भीड़ भाड़ वाली इलाकी है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है जिसमें से कई लोग जा रहे हैं, उनमें से राम को कहोगे डू यू लव मी, मीन्स डू यू लव मी, तो राम को आपने एड्रेस किया, कई कई लोगों में से राम को एड्रेस किया, तो वहां पे नाउन किस तरह से काम किया, एक वोकेटिव केस की तरह। तो मीन्स श्याम डू यू लव मी, तो मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अपना एड्रेस करने के लिए किसका यूज होता है, श्याम का नहीं, वोकेटिव केस का यूज होता है किसी को एड्रेस करने के लिए। उसके बाद एक इंपोर्टेंट, सबसे इंपोर्टेंट पजेसिव केस। पजेसिव केस क्या होता है देख के चलो। ये वोकेटिव केस तो बहुत ज्यादा यूज भी हो जाता होगा, चलो फिर तो अच्छी बात है यूज भी करना इसको। तो कौन सा केस आएगा, पजेसिव केस। कौन सा केस, पजेसिव केस। पजेसिव केस क्या होता है, जो पोजेशन डिनोट करता है, पोजेशन मीन्स जो कि ओनरशिप डिनोट करता है या फिर उस चीज से बिलोंग करता है वो बताता है, मीन्स ओनरशिप को डिनोट करने वाला या फिर उससे बिलोंग करता है या फिर उससे वो बिलोंग करता है, तो वो हो जाएगा
या फिर उससे वो बिलोंग करता है, तो वो हो जाएगा अपना पजेसिव केस। पजेसिव केस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका मतलब इसके अंदर अपोस्ट्रोफे एस का यूज किया जाएगा, अपोस्ट्रोफे एस का यूज किया जाएगा पोजेशन को डिनोट करने के लिए। इसका मतलब रहेगा ऑफ, हिंदी मतलब रहेगा का। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये किसके अंदर यूज होता है? ये लिविंग बीइंग के अंदर, लिविंग थिंग के साथ यूज होता है, लिविंग बीइंग के साथ यूज होता है, या फिर नॉन लिविंग के साथ भी यूज होता है। ये लिविंग के साथ यूज होता है, ना कि नॉन लिविंग के साथ। लिविंग के साथ कैसे यूज होगा? कोई भी लिविंग बीइंग का नाम लिखा और यहां पे उसने अपोस्ट्रोफे एस लगा दिया और उसके बाद क्या आनी चाहिए? कोई पोजेशन डिनोट करेगा। क्या डिनोट करेगा? पोजेशन डिनोट करेगा। ठीक है, किस प्रकार से? जैसे कि राम्स कार, राम्स कार, तो द कार ऑफ राम, तो द कार ऑफ राम। तो राम की जो ओनरशिप है वो किस पे डिनोट की जा रही है? किस पे कर रहा है पोजेशन? किस पे ये अपनी ओनरशिप डिनोट कर रहा है? किस पे हक जिमा है? वो है कार। तो कार अपना क्या है? एक पोजेशन है। तो पोजेशन क्या होता है? किसी पे ओनरशिप डिनोट करना। तो किस पे कर रहा है? ये कार पे कर रहा है। तो मीन्स ये राम किसी का नाम है, लिविंग बीइंग है, तो मीन्स लिविंग बीइंग के साथ अपोस्ट्रोफी आ जाएगा। तो मीन्स इसको लिखना पड़ेगा द कार ऑफ राम, या फिर लिख सकते हो राम्स कार। दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है, और एग्जांपल देख लेना। श्याम्स पेंसिल्स, पेंसिल्स कह दो चाहिए, द पेंसिल्स ऑफ श्याम, श्याम की जो पेंसिल्स हैं, पेंसिल कह दो चाहे पेंसिल्स कह दो, मीन्स उस पेंसिल पे उसने क्या डिनोट किया जा रहा है? ओनरशिप डिनोट की जा रहा है। श्याम किसी लिविंग की बात कर रहा है, उसके साथ अपोस्ट्रोफे ऐसा आया, तो ये बिल्कुल सही है। तो मीन्स लिविंग बीइंग के साथ ये स्ट्रक्चर रहेगा, नॉन लिविंग बीइंग के साथ में अपोस्ट्रोफे एस प्लस पोजेशन का यूज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, क्या मैं टेबल्स लैग लिख सकता हूं? क्या मैं टेबल्स लैग लिख सकता हूं, या फिर कह सकता हूं फैंस ब्लेड